जनाब जर्मनी आप लोगों के लिए जहाज रेडी करेगा और आप लोगों को आपके कंट्री में भेजेगा, चाहे आप अफगानिस्तान से हैं, इंडिया पाकिस्तान से हैं या आप सीरिया से हैं। Conducted random checks at a border crossing with Austria after the government in Berlin announced तो ये अगर आप भी जर्मनी में रहते हैं, असाइलम करके बैठे हुए हैं या असाइलम करना चाहते हैं तो आप अभी डिपोर्ट हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक एक चीज आपको बताता हूँ। और अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहती है। टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जर्मनी में आज से काफी साल पहले जब हिटलर का जमाना हुआ करता था तो काफी ज्यादा इन्होंने तुर्की के लोग अपने कंट्री में इनवाइट किए थे, क्योंकि तब जर्मनी टूट गया था तो जर्मन को बंदे चाहिए थे, जर्मनी खाली हो गया था। तो इस वजह से तुर्की के लोग यहाँ पे आए, जर्मनी में यहाँ पे स्टे किया और आज उनके पास अपने बिजनेस हैं और डॉक्यूमेंटेशन की एक एक चीज उनके पास है और उनको कोई डर या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और वो सारे जर्मन भी बोलते हैं, उनके बच्चे, उनकी जनरेशन वहां पे पैदा हो रही है तुर्की की। तो जनाब जर्मनी लोगों को हमेशा से असाइलम प्रोवाइड कर रहा है, जो लोग असाइलम करना चाहते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, अभी रिसेंटली 2014-15 की अगर बात करूं तो सीरिया में जंग हुई थी और उसके बाद अफगानिस्तान में तो काफी देर से जंग लगी ही हुई है और अभी थोड़े से हालात अफगानिस्तान में बेहतर हुए हैं। तो अफगानिस्तान के लोगों को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया और सीरिया के लोगों को इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया कि जनाब सीरिया में जब जंग हुई थी, शाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक अरब कंट्री है आपको बताने के लिए, तो वहां पे जब जंग हुई थी तो बच्चों समेत, फैमिलियों समेत बहुत ज्यादा लोग जर्मनी में आ गए थे 2015 में और वो अभी तक वहां पे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। जर्मन में उनका असाइलम पास हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे उनका केस जर्मन था और इस वजह से जर्मनी ने ही कहा था कि हाँ भाई बॉर्डर ओपन कर दिए जाए। और जर्मनी एक ऐसा कंट्री है कि अपनी बात रखता है और दूसरे यूरोप के कंट्री जर्मनी की बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। क्योंकि जनाब आसान लफ्जों में अगर मैं कहूं तो जर्मनी पूरे यूरोप का बाप है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे ये क्या ही बात कर दी, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो हकीकत है। तो जर्मन की बात बहुत सुनी जाती है। तो जर्मन ने एक दफा कहा था कि हम बॉर्डर ओपन करना चाहते हैं, तो जर्मनी की वजह से ग्रीसलैंड ने बॉर्डर ओपन किए, मकदोनिया, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, क्रोएशिया, हंगरी, सब लोगों ने 2015-16 में अपने बॉर्डर्स ओपन किए थे ताकि वो शाम के लोगों की जिंदगी को बचा सकें और उनको जर्मनी में असाइलम दे सकें। और ऐसा ही हुआ। और बाद में जब काफी ज्यादा यहाँ पे रश हो गया जर्मनी में, तो यहाँ पे असाइलम सीकर ने क्या किया, इनमें से बहुत ज्यादा लोग असाइलम सीकर में इंडियन पाकिस्तानी भी शामिल हैं, लेकिन हमारा इंडियन पाकिस्तानी का जरा अलग सीन है, क्योंकि हमारे कंट्री में कोई जंग तो लगी नहीं हुई। हम लोग झूठ मूठ बोल के असाइलम करते हैं और हमारी जिंदगी को इंडिया पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन हर बंदा ही ऐसा कुछ ना कुछ कहानी बनाता है ताकि उसका असाइलम जरा सा पास हो सके, या अगर पास ना भी हो सके तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम वो गुजार सके ताकि वो थोड़े से जर्मनी में रह के काम करके पैसे बना ले और अपने घर वालों की मदद कर सके पीछे। तो इस वजह से पाकिस्तानी और इंडियन लोगों का जरा रिकॉर्ड इतना गंदा नहीं होता जितना कि फिलहाल सीरिया के लोगों का हो रहा है, क्योंकि सीरिया में अभी तक जंग लगी हुई है और सीरिया के लोगों का क्या है मानना कि जर्मनी हमें डिपोर्ट नहीं कर सकता। और सेम अफगानिस्तान का भी सेम ही हाल है, क्योंकि उनके कंट्री में जंग लगी हुई है तो जर्मनी उनको डिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं। क्योंकि अगर आपके कंट्री में वाकई जंग है तो कोई कंट्री आपको डिपोर्ट आपके होम कंट्री में नहीं कर सकता। और इसी वजह से फिर सीरिया के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो बदमाशी टाइप करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई हम जो भी कर दें, हम बंदा भी मार दें तो हमने जर्मनी में ही रहना है, हम कुछ भी कर दें, हम किसी का सर फाड़ दें, हम किसी के साथ झगड़ा करें या कोई भी क्राइम करें तो हमें जर्मनी डिपोर्ट नहीं कर सकता। जहां पे जंग लगी होती है तो उसे पायलट ही नहीं जाता। तो इस वजह से वो थोड़े और ज्यादा अयाश हो जाते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं। और यही सीन इराक और अफगानिस्तान के लोगों का भी है। जो लोग अफगानिस्तान के हैं हो सकता है उनको ये बात बुरी लगे, लेकिन यार प्लीज कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में रहता है तो हमें उनके रूल फॉलो करने चाहिए और क्राइम वगैरह नहीं करना चाहिए। तो सेम हालात अभी अफगानिस्तान के लोगों का है कि वो भी ठीक ठाक झगड़े करते हैं और बहुत ज्यादा अफगानिस्तान की फैमिली जर्मनी में है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और वो बहुत अच्छे से रहते भी हैं। जो लोग अच्छे से रहते हैं
उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीरिया के हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं या इराक के हैं। तो जो लोग जर्मनी में रह के भी क्राइम करते हैं और बहुत बुरे बुरे काम करते हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोग ड्रग भी शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ होता है यहाँ पे। कुछ लोग इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, कभी कभी तो जर्मन लोग हैं उनके साथ भी मारामारी करते हैं। तो इस वजह से अभी हालात चेंज होना स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली जर्मनी ने कहा है कि हम उन लोगों को डिपोर्ट करेंगे जिनमें मोस्टली सीरिया के लोग होंगे और अफगानिस्तान के लोग होंगे, जो लोग जर्मनी के लॉ तोड़ते हैं, यहाँ पे जिनका रिकॉर्ड गंदा है, जिनका रिकॉर्ड साफ है, वो फील फ्री रहें। ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने क्राइम किया है या बार बार वो क्राइम करते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो क्राइम इसीलिए करते हैं कि हाँ हम कुछ भी कर लें, हम आजाद हैं, जर्मनी हमें डिपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जनाब जर्मनी आप लोगों के लिए जहाज रेडी करेगा और आप लोगों को आपके कंट्री में भेजेगा, चाहे आप अफगानिस्तान से हैं, इंडिया पाकिस्तान से हैं या आप सीरिया से हैं। तो इस वजह से जर्मनी में रहना है तो आपने क्राइम कभी नहीं करना। और जर्मनी में वो इंसान डिपोर्ट कभी नहीं हो सकता जिसने जर्मनी में शादी की हुई है या फिर उसके जर्मनी में बच्चे हैं। एक केस आपको बता देता हूँ, एक पाकिस्तानी था, वो डिपोर्ट हुआ था, हालांकि उसका वहां पे एक बेटा भी था, लेकिन डिपोर्ट जब वो किया गया तो बाद में 4 साल बाद वो वापस जर्मनी आ गया था, क्योंकि उसका कोई केस ही इस टाइप का क्रिटिकल हो गया था कि जर्मनी गवर्नमेंट को उसको डिपोर्ट पाकिस्तान करना पड़ गया था। हालांकि उसका बच्चा यहाँ पे था। तो ऐसे केस भी होते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर आपने जर्मनी में किसी जर्मन से शादी की हुई है तो आपको डिपोर्ट होने के, या अगर आपका कोई बच्चा है जो कि जर्मन से या किसी गोरी से आपका आया है, तो फिर आपकी जरा टेंशन कम हो जाती है, तो आपके डिपोर्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और आजकल जर्मनी कह रहा है कि अगर आपने जर्मनी में रहना है तो आपके पास A1, A2 और B1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको जर्मनी की लैंग्वेज डॉइच सीखनी भी चाहिए। और जर्मनी ने अपनी न्यूज़ में भी बता दिया है कि अभी हम अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल करेंगे और जो लोग बेचारे इलीगल ट्रैवल करते हैं फ्रांस से जर्मनी, जर्मनी से फ्रांस या पुर्तगाल से जर्मनी, इधर उधर, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है। तो इस वजह से अगर आपने कुछ ऐसा कदम उठाना है तो सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि आप चेक हो सकते हैं और अल्लाह ना करे कुछ हो गया ऐसा तो आपके लिए बाद में फ्यूचर में मसला आजकल हो रहा है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा क्राइम स्टार्ट हो गया मोस्टली। जैसा कि शामी बच्चे ने एक फेस्टिवल में जर्मन के लोगों को ही टारगेट किया है, मारा पीटा, ठीक है। तो इस वजह से जर्मनी अभी ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आपका पता होना चाहिए। और ऐसा जर्मनी में पहले भी हो चुका है कि जर्मन जब डिपोर्ट करता है तो पूरे जहाज डिपोर्ट करता है। पाकिस्तान में भी हो चुके हैं, इंडिया वाले का भी जहाज डिपोर्ट हुआ है। तो जर्मनी का यही सीन है, क्योंकि ये डिपोर्टेशन का सिस्टम बहुत सालों से चल रहा है और चलता रहेगा और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जो इंसान यहाँ पे आजकल लैंग्वेज सीखता है या उस बिल्डिंग करता है, और उस बिल्डिंग क्या है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो भी कर ली तो भी आप जर्मनी में सेफ हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप स्टडी करते हैं वहां पे तो जर्मन को स्किल पीपल की जरूरत है और जर्मन चाहता है कि हम उन लोगों को रखें जो हमारे कंट्री को सर्व भी करें और यहाँ पे रह के हर एक रूल फॉलो करें और अच्छे से पीसफुल तरीके से यहाँ पे रहें। तो फिर भी अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से हो और आप डिपोर्ट नहीं होना चाहते तो पहले तो आप अपना केस वगैरह हमेशा साफ रखें, कोई क्राइम ना करें और जितनी जल्दी हो सके हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम की तरफ जाएं। चाहे आप वो फ्लेगे में करें या आप मैनेजमेंट में करें या किसी भी फील्ड में करें या रेस्टोरेंट की फील्ड में करें, तो इससे आप सेफ हो जाते हैं और आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी। और ये वाली न्यूज आप जर्मन के ऑफिशियल साइट में भी खुद भी स्टडी कर सकते हैं। और आजकल नए से नया रूल और बहुत टाइट रूल जर्मन लेके आने वाला है, जिससे जनाब असाइलम सीकर का और ज्यादा घेरा तंग हो जाएगा। बाकी मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।